दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आप लोगों ने पूछा था कमेंट करके कि नगरीकरण क्या है और नगरीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि नगरीकरण की अवधारणा क्या है, या नगरीकरण किसे कहते हैं, या नगरीकरण क्या है और नगरीकरण की विशेषताएं क्या हैं। सवाल इस तरह से भी आ सकता है कि नगरीकरण की अवधारणा और विशेषताओं की विवेचना करें। ठीक है, तो ये जनरली आपका ग्रेजुएशन में या फिर अन्य जगहों पर भी आता है, तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि नगरीकरण क्या है। ठीक है, नगरीकरण की अवधारणा क्या है। देखिए, नगरीकरण क्या है या अवधारणा क्या है, ये सब चीज़ें एक ही चीज़ है। आप इसको नगरीकरण क्या है में भी लिख सकते हैं। तो चलिए, नगरीकरण क्या होता है। देखिए, नगरीकरण यानी कि अर्बेनाइजेशन, वह या नगरीकरण को शहरीकरण भी कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा, नगरीकरण और शहरीकरण दोनों सेम चीज़ है। ठीक है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कहीं शहरीकरण लिखा है तो कहीं नगरीकरण लिखा है। दोनों एक ही चीज़ होता है। ठीक है, चलिए, नगरीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या धीरे धीरे शहरी क्षेत्रों की ओर स्थानांतरित होती है, जिससे नगरों की जनसंख्या, आकार और जनसंख्या में वृद्धि होती है। यह एक आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें लोगों की जीवन शैली, रोजगार के साधन और सामाजिक संरचनाएं भी बदलती हैं। देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा लेता हूँ। देखिए, नगरीकरण किसे कहेंगे, एकदम एक लाइन में आपको समझना है। यहाँ पर देखिए, नगरीकरण में क्या होता है कि नगर, ये मान लीजिए कि एक दिल्ली शहर है। ठीक है, अभी के टाइम में वर्तमान में भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर दिल्ली है। ठीक है, घनी आबादी वाला शहर दिल्ली है और राज्य बिहार है। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए, ये मान लीजिए कि दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली है। अब दिल्ली में आप मान लीजिए कि एक गांव में रहते हैं, और ये गांव जो है, ये गांव में लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। ठीक है, और ये शहर दिल्ली है। अब गांव के लोग क्या करेंगे कि रोजगार की तलाश में या फिर पढ़ने के लिए दिल्ली जाएंगे। ठीक है, या अन्य शहरों में जाएंगे। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए दिल्ली बताया है, कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल दिल्ली ही जाएंगे। ठीक है, अन्य शहरों में भी जा सकते हैं। तो देखिए, गांव से जब लोग शहरों में जाते हैं, ठीक है, इसको दिल्ली हम नहीं लिखते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम लोग शहर मान लेते हैं। ठीक है, ये शहर है। ठीक है, ये दिल्ली नहीं है। तो चलिए, अब शहर हो गया। अब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, जब लोग गांव से शहर में जाते हैं रोजगार के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए, या फिर जिसके पास गांव में ज़्यादा पैसा हो जाता है वो शहर में चला जाता है, वहाँ पर घर बना करके रहने लगता है, क्योंकि वहाँ पर सुविधाएं अच्छी मिलती हैं। ठीक है, शहरों में, तो शहरों में सुविधाएं अच्छी मिलती है, जिसके कारण गांव से लोग शहर में चले जाते हैं। और तो क्या होता है, शहर की जनसंख्या बढ़ने लगती है। ठीक है, जब शहर की जनसंख्या बढ़ने लगती है, ज़मीन तो उतना ही है शहर में, लेकिन जनसंख्या बढ़ने लगती है। तो जब शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगती है तो इसी को कहते हैं शहरीकरण या नगरीकरण। ठीक है, या इंग्लिश में बोलते हैं अर्बेनाइजेशन। ठीक है, क्लियर हो गया अब आपको। मतलब, जब शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं शहरीकरण या नगरीकरण। ठीक है, ये हुआ पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, तो देखिए, अगर मान लीजिए कि यही गांव है और सरकार इतना कर दे कि इसी को डेवलप करके शहर बना दे। ठीक है, इसी को अगर सरकार शहर बना दे तो ये भी क्या है, जब गांव शहर बनने लगते हैं धीरे धीरे, तो इस प्रक्रिया को भी शहरीकरण कहा जाता है। केवल ये मत समझिएगा कि गांव से जब लोग शहर में जाते हैं तो उसी को शहरीकरण कहते हैं, नहीं। जब गांव जो है, जब गांव भी धीरे धीरे यहाँ पर लोग जो है शिक्षित हो जाते हैं, या सरकार बहुत सारी सेवाएं देने लगती हैं, बहुत सारे योजनाएं लागू कर देती है, जिसके कारण ये गांव धीरे धीरे शहर में बदलने लगा, तो इसको भी कहेंगे शहरीकरण। ठीक है, मतलब
एक लाइन में समझिए, जब शहरों की जनसंख्या बढ़ने लगती है तो उसको कहते हैं शहरीकरण। समझ लीजिए, जब शहरों में जनसंख्या बढ़ने लगती है तो उसको शहरीकरण कहेंगे, और जब शहरों की संख्या बढ़ने लगती है तो उसको भी कहेंगे शहरीकरण। जैसे यहाँ पर अभी एक शहर था तो ये गांव भी शहर बन गया, तो शहर कितना हो गया, 2 शहर हो गया। तो शहर में वृद्धि हुआ, शहर की जो है शहर की संख्या में वृद्धि हुआ, यानी पहले एक ही शहर था अब 2 शहर हो गया, तो ये भी नगरीकरण हुआ, ये भी शहरीकरण हुआ। ठीक है, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि नगरीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए नगरीकरण की विशेषताएं क्या होती हैं। पहली विशेषता है कि जनसंख्या में वृद्धि। देखिए शहरों में जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास के कारण। मतलब जब गांव से लोग शहरों में चले जाते हैं तो शहरों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ने लगती है, तो ये नगरीकरण की विशेषता हो गई। चलिए अगली विशेषता है आर्थिक गतिविधियों में परिवर्तन। देखिए कृषि आधारित रोजगार से औद्योगिक, वाणिज्यिक और सेवा क्षेत्रों की ओर झुकाव। मान लीजिए एक गांव है जहां पर कि इस साल अकाल पड़ गया। ठीक है, जब अकाल पड़ गया वहाँ पर बारिश नहीं हो रहा है, खेती ठीक ठाक नहीं हुआ, तो लोग जो है क्या करेंगे, अब उनको तो कुछ काम करना है, घर चलाना पड़ता है, तो इसके कारण उन्हें शहर में जाना पड़ेगा काम करने के लिए। और शहर में जाएंगे तो क्या करेंगे, तो शहर में उद्योग में काम करेंगे। ठीक है, उद्योग में, फैक्ट्री में। ठीक है, तो इन सब जगहों पर काम करेंगे जिसके कारण उन्हें कमाई होगी उनकी और वो अपना घर चला पाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या हुआ, गांव में लोग थे तो कृषि कर रहे थे और यहाँ पर शहर में आ गए तो उद्योग में काम करने लगे, तो कृषि में कमी आई और उद्योग में जो है रोजगार में यहाँ पर वृद्धि हुई, या जो है लोग उद्योग की ओर धीरे धीरे झुकने लगे। ठीक है, उद्योग पर निर्भर रहने लगे, तो ये भी एक विशेषता है नगरीकरण की। अब देखिए अगली विशेषता है आवासीय एवं भौतिक संरचना का विकास। देखिए सड़कें, भवन, जल आपूर्ति, बिजली, परिवहन, संचार आदि शहरी अवसंरचनाओं का विकास होता है। अब मान लीजिए कि एक शहर है और शहर में लोग मतलब गांव से लोग जो है जाने लगे शहर में, वहाँ पर बहुत जनसंख्या बढ़ गई। शहर में जनसंख्या जब बढ़ गई तो सरकार वहाँ पर क्या करेगी, सड़कें बनवाएगी, बिल्डिंगें बनवाएंगी। ठीक है, या जल आपूर्ति करेंगे, वहाँ पर पाइपलाइन वगैरह बिछाई जाएंगे, टैंकर वगैरह से जल पहुँचाया जाएगा, बिजली की सुविधा अच्छी होगी, परिवहन अच्छा होगा। ठीक है, रोड वगैरह सब अच्छा बनेगा, गाड़ी वगैरह सरकारी गाड़ी चलेगा सब। ठीक है, संचार, टेलीफोन वगैरह या नेटवर्क सही करेगी, तो ये सब में भी परिवर्तन होता है, ये सब का भी विकास होता है जब शहरीकरण होता है। ठीक है, अब देखिए अगला है सामाजिक संरचना में परिवर्तन। देखिए जाति, धर्म, परंपरा आधारित जीवन की जगह अधिक व्यक्तिगत, प्रतिस्पर्धात्मक और विविधतापूर्ण समाज का निर्माण होता है। देखिए जब आपने शहर में अगर रहते होंगे तो आपको पता होगा आपके घर में आपके घर के बगल में किस जाति के लोग रहते हैं, किस धर्म के लोग रहते हैं, ये आपको पता होगा। बहुत ही कम चांस है कि आपको पता होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि शहर में लोग जब गांव से जाते हैं शहर में, तो वहाँ पर जाति, धर्म वगैरह ज़्यादा कोई मतलब ये वैल्यू नहीं रखता है। ठीक है, कोई मतलब नहीं रखता है। तो जब ये शहर में क्या होता है कि बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म के लोग एक जगह पर रहते हैं। ठीक है, तो इसी को भी क्या कहते हैं, सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है। तो इससे क्या होता है कि शहरों में विविधतापूर्ण समाज बनता है। ठीक है, बहुत सारे धर्म, जाति के लोग, संस्कृति वाले लोग रहते हैं। ठीक है, चलिए ये इसकी विशेषता हो गई। अभी और विशेषताएं हैं। देखिए अगली विशेषता है पर्यावरणीय प्रभाव। अब देखिए शहरीकरण होगा, अगर शहरों की जनसंख्या बढ़ेगी तो वहाँ पर क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा। ठीक है, और हरित क्षेत्रों में कमी आएगी। ठीक है, जहाँ
हरा भरे क्षेत्र अगर हैं अगर शहरों में, तो क्या होगा, वहाँ पर लोग अपना घर बनाएंगे, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ रही है, ज़मीन कम है, तो घर बनाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो इसके वजह से हरे क्षेत्रों में कमी आएगी और वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण जैसी चीज़ें होंगी। ठीक है, अगला विशेषता है शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। देखिए, शहरी क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और अन्य सुविधाओं की अधिकता होंगी। जब शहरों में जनसंख्या ज़्यादा होगी तो लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जो स्कूल बनाएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाएंगे या अन्य सुविधाएं बनाएंगे, ठीक है, बैंक बनेगा, तो सब चीज़ें होंगी, सुविधा भी लोगों को मिलेंगी, अच्छी चीज़ है। लेकिन जो पर्यावरणीय प्रदूषण वगैरह है वो बहुत ख़राब चीज़ है। ठीक है, चलिए अगला है असमानता एवं झुग्गी झोपड़ियों का विकास। आपने देखा होगा, अगर बड़े शहर में गए होंगे तो मलिन बस्ती होता है। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी वगैरह बना करके लोग रहते हैं, रेलवे ट्रैक के किनारे या रोड के किनारे झोपड़ी वगैरह बना करके लोग रहते हैं। तो यही चीज़ें हैं, जो शहरीकरण जब होता है ना, तो अमीर गरीब के बीच अंतर बढ़ता है। अब मान लीजिए जिसके पास पैसा नहीं है वो रोज़गार की तलाश में शहर चला गया। ठीक है, शहर गया किसी उद्योग में काम करने के लिए। ठीक है, और उद्योग में उसको रोज़गार नहीं मिला। अब नहीं मिला रोज़गार उसको, तो क्या करेगा, वो शहर में कहाँ पर रहेगा, पैसा वैसा है नहीं उसके पास, तो शहर में रहेगा कहाँ पर, तो झोपड़ी वगैरह बना कर रहेगा। ठीक है, और खाने पीने की चीज़ें जो हैं कहीं से जुगाड़ करेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के कारण क्या होता है कि लोग पैसों की कमी से झुग्गी झोपड़ियाँ बना करके रहने लगते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है, मलिन बस्ती का निर्माण होता है। ठीक है, मलिन बस्ती क्या होता है और किसे कहते हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या प्रभाव है, वो सारी चीज़ें हमने वीडियो बना दी है, उसको भी आप देख सकते हैं, इसी चैनल पर मिल जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगली विशेषता की, जो है आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति। देखिए, आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति में क्या होगा कि रहन सहन, पहनावा, खान पान और सोच में आधुनिकता का समावेश होगा। लोग जो है पिछड़ेपन से जो है मतलब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कह सकते हैं कि लोग आगे बढ़ेंगे, मॉडर्न होंगे लोग। ठीक है, जब शहरीकरण होगा तो यही चीज़ें हैं विशेषता। अब कुछ चीज़ें मैं आपको निष्कर्ष के तौर पर बता देता हूँ थोड़ा सा, कि नगरीकरण जो है विकास का संकेत है। मानते हैं, नगरीकरण जब होता है तो शहरों का विकास होता है, लेकिन यदि यह अनियंत्रित हो तो समस्याओं का कारण भी बन सकता है। जैसे अभी आप दिल्ली शहर को देख सकते हैं, कितना पॉल्यूशन हो गया है वहाँ पर। ये क्या है, अनियंत्रित शहरीकरण है। ठीक है, वहाँ पर पूरा एकदम वायु, क्या कहते हैं, वायु इतना प्रदूषित हो गया है कि रहना मुश्किल हो गया है लोगों को। ठीक है, फिर है सुनियोजित और संतुलित नगरीकरण समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। देखिए, शहरीकरण हो लेकिन एक लिमिट में हो, जिससे कि समस्या का कारण न बने, तो ये एक लाभकारी चीज़ है नगरीकरण। लेकिन अगर समस्याएं उत्पन्न होती हैं उससे, तो ये बहुत ही हानिकारक हो सकता है। तो ये चीज़ें थी नगरीकरण और उसकी विशेषताओं के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। और मलिन बस्ती के बारे में वीडियोज़ वगैरह मिल जाएंगे इसी चैनल पर। हमारा चैनल है नेट एडू प्रभातपति, इसी पर आपको मिलेगा। और बाकी कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।